Hello students, today we are going to start our new chapter, chapter number 11th of our NCERT book, areas related to circles. Students, इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा सर्कल क्या होता है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट्स। इसमें हम देखेंगे सर्कल क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि रेडियस, डायमीटर, कोण, आर्क, सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ ए सर्कल। और उसके दो नए पार्ट्स के बारे में जानेंगे, एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल, सेक्टर्स एंड सेगमेंट, जो कि हमने पहले नहीं जानते, जो कि हमें पहले नहीं पता है स्टूडेंट्स। ये सेक्टर्स और सेगमेंट्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे सेक्टर्स और सेगमेंट्स क्या होते हैं, तो उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ मुझे सुनना है। अगर आप सिर्फ मुझको सुन लेंगे, अगर आप सिर्फ मुझे सुन लेंगे, मैथ्स का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुझे सुनना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर मुझे सुन लेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, मैं आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आ जाए, आप हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आपको ना कोई पेन, ना कोई पेपर, मुझे चाहिए सिर्फ आपका कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को सुन लेंगे तो आप इस टॉपिक में खुद ब खुद मास्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, और सर्कल जल्दी से बताइए सर्कल क्या होता है। और स्टूडेंट्स ये बताइए कि सर्कल क्या नहीं होता। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है और सर्कल क्या नहीं होता। सर्कल क्या नहीं होता ये भी पता होना चाहिए। हर फिगर सर्कल नहीं होती है, इसलिए सर्कल क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, आपके सोनू सर है ना आपको बताने के लिए। आपके सोनू सर आपको बताएंगे कि सर्कल क्या होता है। आप अपने पॉकेट में पड़े हुए कॉइन्स को देखिए, उसकी शेप को देखिए, सामने दीवार पे लगी हुई क्लॉक, वॉल क्लॉक को देखिए, जिस साइकिल से आप स्कूल जाते हैं उसके व्हील्स को देखिए, वो पिज्जा को देखिए जिससे आप डेली खाते हैं, राउंड टेबल्स को देखिए, सर्कुलर गार्डन्स को देखिए। इन सबको अपने माइंड में लाइए, देखिए इन सबकी शेप कैसी होती है। इन सबकी शेप स्टूडेंट सर्कुलर शेप होती है। ये सभी सर्कल्स ही है, ये सभी सर्कल्स ही है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हम अपने चारों तरफ सर्कल से घिरे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। or circle is one of the most common and important geometric figures that we see in our daily life. सर्कल स्टूडेंट्स ज्योमेट्री की भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक है। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं रेडियस के बारे में, डायमीटर, कोड, आर्क, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल, दैट इज नोन सेक्टर्स एंड सेगमेंट। हम सेक्टर्स और सेगमेंट जो कि हमारे न्यू टर्म्स है, हम उसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। तो लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं सर्कल क्या होता है। ए राउंड एंड क्लोज फिगर इज नोन एज सर्कल। सर्कल एक राउंड एंड क्लोज फिगर, जो भी आप देखते हैं सर्कुलर है और क्लोज है, वो एक सर्कल है। और स्टूडेंट सर्कल का सेंटर क्या होता है। जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक पॉइंट पे कंपास को रखते हैं, इस पॉइंट को ही सेंटर कहते हैं। जिस पॉइंट पे हम कंपास को रख के सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। स्टूडेंट इस पॉइंट से, सेंटर से सर्कल पे जो भी पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस बराबर होता है। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, लेट इट बी एनी पॉइंट। सेंटर से सर्कल पे कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस स्टूडेंट्स बराबर होगा। दिस वी डिनोट सेंटर ऑफ द सर्कल विद ओ। लेट अस सी व्हाट इज रेडियस। स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल को मिलने वाली जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट होता है, इसको हम स्टूडेंट्स हम रेडियस कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम रेडियस कहते हैं। ये रेडियस, रेडियस को स्टूडेंट्स हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस केस में ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे। रेडियस जो है वो हमारी, रेडियस जो होती है हमारी सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होती है। तो देखते हैं डायमीटर क्या होता है। तो ये सेंटर है, सर्कल के सेंटर से दो एंड पॉइंट्स को मिलने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमारा डायमीटर होता है। ये ओ है सेंटर ए बी। फ्रेंड्स देखिए
रेडियस जो होती है वो सर्कल की हाफ, रेडियस जो होती है वो हमारी डायमीटर की हाफ होती है। अगर रेडियस आर होता है तो डायमीटर हमारा 2r होता है। डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं, एंड इफ वी मल्टीप्लाई रेडियस विद 2 वी विल गेट द डायमीटर, और रेडियस AB इज द डायमीटर एंड वी डिनोट डायमीटर विद स्मॉल d, and if we multiply radius with 2 we will get the diameter। स्टूडेंट्स देखते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है। तो देखिए जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है, जो इसकी ये आउटर बाउंड्री है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके आप यहीं पर आ गए, ये हमारी आउटर बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कमफेरेंस होता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सर्कमफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला 2πr। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हम डाल सकते हैं 22/7 और 3.14 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो पाई को 2 से और रेडियस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाता है। सर्कमफ्रेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कोड क्या होता है। देखिए कोड क्या होता है, एक सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल का सेंटर है स्टूडेंट्स। सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को मिलने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा कोड होता है। देखिए सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को मिल रहा है, ये हमारा कोड होता है। तो स्टूडेंट्स क्या डायमीटर कोड नहीं होता? क्या डायमीटर कोड नहीं होता? डायमीटर भी कोड होता है स्टूडेंट्स। डायमीटर सेंटर से पास करता है लेकिन कोड होता है। और डायमीटर, एक बात और बता देता हूँ, डायमीटर हमारा लॉन्गेस्ट कोड होता है। डायमीटर हमारा लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि समझने के लिए बताते हैं डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये सेंटर है, अब डायमीटर हमारा ये है, ये भी हमारा डायमीटर है इसमें। अगर हम इसके ऊपर को लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी कोड है, तो ये ए बी से तो छोटी ही होगी सी बी। यहाँ पे ड्रॉ किया ई एफ, ये हमारी ए बी से छोटी है, इस वाली साइड आएंगे हमारी पी क्यू, ए बी से छोटी है, ए बी डायमीटर है हमारा एम एन, ए बी से छोटा है। तो स्टूडेंट्स ए बी जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है। और कोड वो होती है जो सर्कल के, जो सर्कल को दो एंड पॉइंट्स पे मिलती है। डायमीटर भी कोड होती है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इस डायमीटर इज द कोड ऑफ द सर्कल। तो हमें लगता है डायमीटर है वो कोड कैसे हो सकता है? तो डायमीटर कोड होती है और डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड होती है, ये भी ध्यान रखें। स्टूडेंट्स आर्क देखते हैं क्या होता है। एक सर्कल है, सेंटर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस, अभी हमने पढ़ा है सर्कमफेरेंस होता है आउटर बाउंड्री। इस पे हमने एक पॉइंट मार्क किया ए। अब इसकी थोड़ी दूरी पर हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिया, ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। हमने कोई पॉइंट मार्क किया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसको डिस्टेंस को, इसकी लेंथ को स्टूडेंट्स हम आर्क कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, ये देखने में छोटा लग रहा है, अगर हम इस आर्क को यहाँ से देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारा मेजर आर्क हो जाएगा, और अगर हम इस वाली साइड से देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम आर्क को डिनोट करते हैं माइनर आर्क ए बी। स्टूडेंट्स देखिए सी जैसा दिखता है, इसलिए हम आर ए बी लिख के उसके ऊपर आर्क लगा देते हैं। अगर हमें ये वाला पोर्शन भी लिखना है तो हम लिखेंगे माइनर आर्क ए बी, और स्टूडेंट्स अगर हमें ये वाला आर्क लिखना है तो हम लिखेंगे मेजर आर्क ए बी। तो माइनर और मेजर को हम माइनर और मेजर लिख के डिनोट करेंगे और ए बी लिख के उसके ऊपर सी बना देंगे, जिससे पता चलेगा हम लेंथ, आर्क की लेंथ की बात करें, हम आर्क की बात करें। स्टूडेंट्स देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने देखा सर्कल को इंटरनली पॉइंट्स एक लाइन ज्वाइन कर रही है, लेकिन अगर एक लाइन जो है स्टूडेंट सर्कल को एक्सटर्नली ज्वाइन करे, अगर एक लाइन स्टूडेंट सर्कल को एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे टच करती है, जब स्टूडेंट सर्कल को कोई लाइन बाहर से टच करती है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच कर सकती है। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। व्हेन ए लाइन touches the circle externally at one point, this line is known as tangent to the circle, segment of the circle। तो सेगमेंट हमारे लिए न्यू टर्म है इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ किया, एक कोड ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, एक कोड ड्रॉ किया, ये सर्कल का सेंटर है।
थोड़ा सा देखिए, ये कोड है, ये एक आर्क भी है इधर वाली साइड से, ए भी एक कोड है और ये भी ए भी एक आर्क भी है। फ्रेंड्स ये रीजन जो है, ये रीजन जो है ये हमारा सेगमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेगमेंट होता है। लेकिन देखने में छोटा लग रहा है, आप देखेंगे ऊपर वाला जो बड़ा है इसको मैं ऐसे डिफरेंट लाइन से डिनोट करता हूँ। अब आप देखेंगे इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट की है, इसमें मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है। ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। इसका मतलब कोड और आर्क जो रीजन बाउंड करती है वो हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्कल हो जाता है। अब स्टूडेंट सेक्टर देखते हैं, सेक्टर क्या होता है। ये सेंटर है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, AO एंड OB आर टू रेडियाई एंड ये स्टूडेंट्स हमारा एक आर्क है। स्टूडेंट्स आर्क को ध्यान से देखेंगे, आर्क हमारा सेगमेंट और सेक्टर दोनों में यूज होता है। आर्क को और दो रेडियाई को मिलके जो हमारा पोर्शन बन रहा है, तो देखिए ये हमारा सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है। ये हमारा सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है और इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा स्मॉलर है देन दिस वन, so this is called minor sector and this one is called major sector। तो आपको देखने से पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये माइनर और मेजर सेक्टर है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल बहुत सिंपल सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल। एरिया ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या होता है पहले वो देखते हैं। जो ये फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम एरिया ऑफ दिस फिगर कहते हैं। इस फिगर ने सरफेस पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, एक प्लेन सरफेस पे इस फिगर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसको इसका एरिया बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर। पाई और रेडियस का अगर स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करते तो स्टूडेंट्स हमें एरिया मिल जाता है। स्टूडेंट्स अब इस एरिया के लिए डिफरेंट बात जो है वो बताने के लिए वो ये है, हमें मालूम है कंप्लीट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये दो एक्सिस है, मैंने यहाँ पे कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे करके हम पूरा ड्रॉ कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा। कंप्लीट राउंड का मतलब क्या है कि इसने 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया। इस सर्कल ने, हमने कंपास को यहाँ पे रखा, इस सर्कल ने हमारा 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लिया और हम पूरा कंप्लीट 360 डिग्री, हम 360 जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जितना उसने एरिया ट्रेवल किया है, हम उसका ही एरिया निकालते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, 360 हमारा एरिया उसने ट्रेवल किया और टोटल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का ही होता है। हम इसको 360 बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1 आ जाता है। तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए 360 बाय 360 से मल्टीप्लाई किया। 360 बाय 360 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमारा हमने कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना। कंप्लीट सर्कल का मतलब कंप्लीट एंगल निकालना है। हमें सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल का कोई पार्ट का एरिया नहीं निकालना, हमने कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालना है। हमने इसलिए कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 का, और कंप्लीट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 का। 360 का एरिया वो बनाता है और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमने 360 बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दिया और 360 इंटू बाय 360 जो होता है वो 1 होता है। तो 1 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसलिए स्टूडेंट्स इसमें हमारा 360 बाय 360 लिखा हुआ होता है, जो 1 हो जाने की वजह से पाई आर स्क्वायर ही हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने ये बात आपको क्यों बताई है, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसमें हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एक नई बात है, इसको ध्यान में रखेंगे कि 360 बाय 360 हमने क्यों किया। लेट अस सी सेक्टर ऑफ ए सर्कल। फ्रेंड्स देखिए सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, दो रेडियाई और आर्क से मिलकर जो रीजन होता है उसको हम माइनर सेक्टर या सेक्टर बोलते हैं। और ये जो बड़ा पोर्शन है इसको सिर्फ देखिए, ये भी दो रेडियाई और इस आर्क से मिलकर बना है। ये बड़ा है देखने में, ये इसलिए मेजर सेक्टर है, ये देखने में छोटा है, ये माइनर सेक्टर। तो ये तो एक आंखों से देख के हमें पता चल गया कि ये माइनर और मेजर है। कभी तो हमें कैसे पता चलेगा कोई सेक्टर मेजर है या माइनर है, सबसे पहले वो देखते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है, तो देखिए ये इसका हाफ हो जाएगा। मैंने हाफ से थोड़ा सा कम या ज्यादा ले लिया, मान लीजिए। तो देखने में ये ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि हम उसका एंगल निकाल लेते हैं। देखिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। मान लीजिए
ये एंगल हमारा 185 का है, ये एंगल 185 का है, तो 360 में से अगर 185 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा कितना बच जाएगा, 360 माइनस 185, तो हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा नीचे वाला एंगल आ जाएगा 175 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 175 छोटा है, तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा और ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो मेजर और माइनर सेक्टर डिटरमिन करने के लिए हमें जो सेंटर रेडियाई के साथ जो एंगल बना रहा है, हमें वो एंगल पता होना चाहिए। अगर हमें ये एंगल पता चल जाएगा तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर हमारा माइनर है और कौन सा सेक्टर हमारा मेजर है। तो स्टूडेंट वही चीज जो एंगल ये बना रहा है, जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल हमें पता हो जाएगा तो हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम एंगल का यूज क्यों करते हैं, पहले वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एक पिज्जा है, पिज्जा हमारा सर्कुलर शेप में होता है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ईच ये हमारे 4 क्वाड्रेंट जैसा बन गया। ईच क्वाड्रेंट हमें पता है 90 डिग्री का एंगल पे होता है, ईच क्वाड्रेंट जो एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हम इसको 1/4 कर सकते हैं। भाई हमारे टोटल सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। आप देखिए 1 2 3 4, तो हमने उसका 1/4 कर दिया, तो हमारे इस पोर्शन का एरिया आ गया। अगर हमें 2 पोर्शन का एरिया निकालना हो तो 1/2 कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। 3 पोर्शन का एरिया निकालना हो तो 3/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। जितने पोर्शन का एरिया निकालना हो सर्कल के एरिया को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे एरिया ऑफ दिस पोर्शन या दो पोर्शन या 3 पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। स्टूडेंट्स लेकिन ये 3/4 1/4 1/2 कैसे आया, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। सपोज कीजिए पिज्जा को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पिज्जा को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है और हमारे 8 पार्ट्स हैं। अगर मैं 360 को 8 से डिवाइड कर दूं तो हमारे 45 आएगा, तो हमें ईच एंगल 45 डिग्री का मिल जाएगा, क्योंकि हमने ईच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल गया। अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना हो तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने 45/360 पाई आर स्क्वायर क्यों किया स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल सर्कल का एरिया होता है। अब हमें सर्कल के एक पार्ट का एरिया निकालना है, हमें सर्कल के किसी एक पार्ट का एरिया निकालना है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वो पार्ट सेंटर पे विद द हेल्प ऑफ रेडियाई हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाना है, हम उस एंगल को डिवाइड कर देंगे 360 से, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा 360 का है, और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ जाएगा। जैसे कि इसमें अगर हमें ये एंगल पता हो, मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो हम 60 डिग्री अपॉन में 360 करेंगे, क्योंकि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमारा एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर ये 60 है तो हमारे रिमेनिंग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 300 डिग्री का हो जाएगा। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हमारा मेजर सेक्टर का एंगल स्टूडेंट्स कितने डिग्री का हो जाएगा, 300 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि टोटल इज 360, भी नो कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। 360 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो हमारा मेजर सेक्टर रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 300 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारा हम एरिया कैसे निकालेंगे मेजर सेक्टर का, 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको निकाल मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, अगर हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया है तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, या टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से मेजर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसको हमने उस पार्ट के एरिया, उस पार्ट के एंगल अपॉन 360 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि हमें उस पोर्शन का एरिया निकल गया, क्योंकि कंप्लीट 360 है और इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, उस एंगल अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किया, तो हमें एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर मिल जाएगा। लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने एरिया के लिए देखा, ये सेंटर है, इसमें कितना, ये पोर्शन कितना है,
इसका एरिया कितना है, तो स्टूडेंट्स हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया। अभी हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, अभी हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो स्टूडेंट्स एरिया निकालने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई किया था। अभी हम इधर हमें आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए देखिए सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस भी आप देखेंगे कि 360, ये जो एंगल है ये कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। ये पोर्शन, ये जो आर्क है, विद द हेल्प ऑफ रेडियस सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसको 360 से डिवाइड करके अगर पूरे सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा, सेम एज वी डिड इन आवर एरिया ऑफ सेक्टर। और नाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क वी विल डू 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, कंप्लीट देखिए 360 होगा, 360 था तो इसके संग भी हमारा सर्कमफेरेंस के संग भी स्टूडेंट्स 360 इंटू 360 लगा हुआ होता है, जिसको सॉल्व करने से 1 आ जाता है। हम कंप्लीट एंगल होने की वजह से उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई आर 1 में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम 2 पाई आर यूज करते हैं। लेकिन इसमें हमें कंप्लीट एंगल नहीं लेना, हमें एक सर्कल का एक पार्ट लेना है, वो पार्ट सेंटर के साथ विद द हेल्प ऑफ रेडियस कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ दिस आर्क मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखिए, हमने देखा लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर। अभी स्टूडेंट्स हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या होता है, आउटर मेजरमेंट। हमें एक रेडियस, दो रेडियस एओ और बीओ, हमारी दो रेडियस है तो हम आर प्लस आर कर देंगे। अगर हम इस आर्क लेंथ को ऐड कर दें, अगर हम इस लेंथ ऑफ दिस आर्क को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2r प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। अगर हम लेंथ ऑफ आर्क में दो रेडियस को जमा कर दें, दो रेडियस को ऐड कर दें तो हमारा स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द आर्क निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से पड़ेगा पहले कि हमारा सेक्टर क्या है, हमें निकालना क्या है। स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में डिफरेंस होता है। लेंथ ऑफ आर्क हमारा सिर्फ इतना पोर्शन होता है और पेरीमीटर स्टूडेंट्स हमारा, पेरीमीटर में हमारा रेडियस भी ऐड हो जाता है। देखिए पेरीमीटर में हमारा रेडियस भी ऐड हो जाएगा और लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ यही पोर्शन होता है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। स्टूडेंट्स लगभग हम क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी में हमें पेरीमीटर निकालना होता है, हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल के आ जाते हैं। हमें लेंथ ऑफ आर्क अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो हम उसमें दोनों रेडियस भी ऐड करें। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसी चैप्टर का एक और डिफरेंट टर्म जिसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट्स देखिए, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एक सर्कल है, उसको एक, उसके अंदर एक कोड है, कोई भी कोड हो सकती है ए बी, कोड और आर्क से मिलकर, स्टूडेंट्स हम सेक्टर से इसको कंपेयर करते हैं, रेडियाई और आर्क से मिलकर जो एरिया होता है वो हमारा सेक्टर होता है। कोड और आर्क से मिलकर जो रीजन होता है उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। जैसे देखने से पता चल रहा है ये माइनर सेगमेंट है और ये स्टूडेंट्स हमारा मेजर सेगमेंट है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। स्टूडेंट्स इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से, देखिए स्टूडेंट्स ये पूरा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, अगर मैं देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला हो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालने के लिए हम सब स्टूडेंट्स यूज करेंगे 1/2 r स्क्वायर, 1/2 r स्क्वायर
साइन थीटा। थीटा की वैल्यू वही होगी स्टूडेंट जो यहाँ पर दोनों रेडियाई इस सेंटर के साथ बनाएंगे, थीटा की वैल्यू वहां पे डाल देंगे, 1/2 r² साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट, तो हमारा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अगर कंप्लीट एरिया में से, अगर एरिया ऑफ सर्कल में से हम इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर कंप्लीट एरिया के एरिया ऑफ सर्कल में से हम मेजर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द कोड प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। अगर हम लेंथ ऑफ द कोड और लेंथ ऑफ द आर्क को अगर ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क में लेंथ ऑफ कोड को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट very clearly and it will help us in solving our problems of exercise number 11.1. Thank you students.